Praise the Lord. Uh, as we are here in this fourth part of especially the session which is named Jesus versus Satan. Yes, Lord. As God has powerfully spoken to our senior pastor, yes, Lord, He'll be delivering the same to you, to everyone, and especially in this opening session. Let us just bow down, close our eyes, and be in the attitude of prayer. Yes, join us, my dear friends. O Lord God and Father, we thank and praise you, Lord. We thank and praise you, O Lord, the powerful God, O Lord, the omniscient God, O Lord, the omnipresent God, O Lord. Yes, O Lord, the El Shaddai God, O Lord. Yes, this opening session, O Lord, we give it unto your mighty hands, Lord. You be the Alpha, O Lord. You be the Omega, O Lord. Let every word which is spoken, O Lord, yes, Lord, which you have given to our senior pastor, O Lord, and which he is going to speak it, Lord. Yes, Lord, let it bring, O Lord, total deliverance, Lord, to everyone who needs it, Lord. Let all the needs of the persons be fulfilled, O Lord. Especially, Lord, your name be glorified. Yes, O Lord, you are the God Almighty, Yahweh Nissi, O Lord. That banner is victory. We proclaim victory for everyone, O Lord, and everyone who is hearing, Lord, and maybe those some are not hearing also, Lord. Yes, so Jesus Christ, let the anointment of the Holy Spirit be with our senior pastor Vaibhavji and all those who are hearing. Let the blessing of Jesus remain with them. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Now, I take this opportunity to invite our senior pastor Vaibhavji here to address you all, especially over to you, senior pastor Vaibhavji. Welcome to you. Hallelujah. Thank you, Pastor, that you are inviting me. Today is the fourth part versus Jesus and Satan. Amen. जब मैंने पहली बार प्रभु ने मुझसे कहा कि जीसस वर्सेस सैटन का वचन रेडी करना है, उस दिन भी कोई वचन रेडी नहीं था। जस्ट सबसे पहले पोस्टर रेडी करवाए और उसके बाद हम लग गए। एज इट इज सेकेंड वॉल्यूम में भी ऐसा ही हुआ, थर्ड में भी ऐसा ही हुआ, और आज फोर्थ वॉल्यूम आज आपको देने जा रहा हूं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। ये एक्चुअल में Q3 प्रभु ने ये वचन दिया मुझे। मैंने एट द मोमेंट वॉच को देखा, आई सेड ओके, अभी 15 मिनट्स बाकी है, पोस्टर बनना है और अपलोडिंग। और जो टाइम दिया प्रभु ने, उस टाइम पर हम काम करें, क्योंकि बाबलिस मिनिस्ट्री सभी को पता है टाइम पर चलता है, टाइम पर टेस्टमनी, टाइम पर एवरीथिंग होता है। विदाउट कोई ऐसा काम नहीं है जो कि विदाउट डिसिप्लिन पर हो। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आप सबका स्वागत है जीसस वर्सेस सैटन वॉल्यूम 4। हालेलुया। सो एक बात हमेशा याद रखना, और वो ये, भरोसा सिर्फ प्रभु पर रखना, भरोसा सिर्फ प्रभु पर ही रखना। लास्ट टाइम बताया था, अपने परम मित्र पर भी विश्वास ना करना, उसके एग्जाम्पल्स भी बताया था। आशा किसी पर मत रखना, आशा किसी पर मत रखना, धोखा मिलेगा।
भरोसा किसी के ऊपर करोगे तो खुद के ऊपर से भरोसा निकल जाएगा। टाटा करते हुए हालेलुया। भरोसा रखना तो सिर्फ प्रभु पर रखना, क्योंकि वही सब कुछ है। मेरी दीदी पास्टर संगीता बोलती हैं, हमेशा हर प्रार्थना में बोलती है, प्रभु मेरा चालक और मालक है। ये बात मुझे बहुत पसंद आई है। जब से हम लोग भाई बहन बने कई सालों से, तब से ये लाइन मुझे बहुत पसंद है मेरी बहन की, जो कि डॉक्टर भी हो, पास्टर भी है मुंबई में। हालेलुया। भरोसा किसी पर भी रखोगे तो आपका भरोसा टूट जाएगा, वरन भरोसा यदि आप प्रभु पर रखोगे ना, कभी नहीं टूटेगा। हाँ, ये जरूर है कि लेट आपकी सुनवाई जरूर होगी, लेकिन परफेक्ट जजमेंट होगा प्रभु की ओर से। चाहते हैं ना परफेक्ट जजमेंट? यदि कोई परफेक्ट जजमेंट चाहता है तो भरोसा संपूर्ण रीति से प्रभु के साथ रखे तो मजा आ जाएगा। हालेलुया। यदि भरोसा किसी और पे रखा ना, तो आपकी वो वीकनेस, आपकी वो कमजोरी बन जाएगी। अरे नहीं, वो मेरा काम कर देगा, मेरा पीएफ का काम कर देगा, हर दिन लड्डू खिलाएगा, वो दिखाएगा, लड्डू दिखाएगा कि मैं तेरे को लड्डू दे रहा हूं। एक बार इंटरव्यू होता है, मैनेजर साहब यहां बैठे हैं, उसके टेबल के जस्ट सामने, उनके सामने जस्ट एक इंटरव्यू के लिए जो बंदा कैंडिडेट आया हुआ था वो बैठा हुआ था। उसे कोई टेस्ट 2-3 तरीके से लेता है, लेकिन उसके लिए एक परफेक्ट टेस्ट निकाला। उसका टेस्ट लेने का तरीका ही बहुत अलग था। वो ये देखना चाहता था कि वो इंटेलिजेंट है कि नहीं। सही बात है, पढ़ाई लिखाई डिग्री होने से कोई मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा पढ़ाई करने से भी कोई मतलब नहीं। आज हमारे मोदी साहब को देख लो, कितने अच्छे से देश को चला रहे हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो वो उन्होंने उसका नाम पूछा, एड्रेस पूछा, ये सब चीज पूछा। पूछने के बाद डू यू नो व्हाट हैपेंड? कहा ये बाउल में ये रसगुल्ला रखा है, ये बाउल में रसगुल्ला रखा है और इसके ऊपर कवर है ग्लास से, बिना टच करके इसको खा के बता दो। और वो स्टील का बाउल था। एक ऐसा टास्क है, लड्डू तो सामने रखा लेकिन खा नहीं पा रहे। कहा भी गया खा लो, आजादी भी, लेकिन कंडीशन दे दिया है। 2 मिनट तक वो सोचता रहा। सतीश जैसा तेज दिमाग था उसके पास, है ना? हालेलुया। तो उसने 2 मिनट तक ही देखता रहा, सोचता रहा क्या करूं मैं। अल्टीमेटली उसने क्या बोला मैनेजर साहब से, मैं कैसे मानूं कि इस बाउल के नीचे, इस कटोरी के अंदर वो रसगुल्ला रखा है। मैं नहीं मानता सर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानूंगा। आपको मेरा इंटरव्यू लेना है तो लो, नहीं तो मैं चला। वो भी परेशान हो गया। हालेलुया। अब ऐसा हुआ कि वो इतना ज्यादा परेशान हो गया, उसने उठा करके दिखा दिया कि देख। जैसे ही वो उठा करके दिखा ही रहा था कि रसगुल्ला है, उसने झट से हाथ डाला और मुंह में डाल लिया और वो इंटरव्यू पास कर लिया। सामने वाले का भरोसा मत करना, संपूर्ण रीति से प्रभु पर भरोसा करना। हम लोग यहीं पे मार खा रहे, झूठी आशा देते हैं, एक उमंग जगा देते हैं। वो क्या है, हमारा दिल जो है ना, 3 इडियट पिक्चर में बड़ा अच्छा बताइए, बड़ा वो हैगा, इनोसेंट है, मूर्ख है। सो कभी भी मूर्ख बना सकते हो, प्यार से बनाओ, कायदे से बना सकते हो। वो सामने वाला हमको ऐसे ही मूर्ख बनाता है,
हम उसकी बातों में आ जाते हैं। दे रहा हूं, आ रहा हूं, कर रहा हूं, यही रहता है। भरोसा मत करना। अगर आपने भरोसा किया, उसके बाद कुछ चीजें बोलना चालू किया, तो मालूम हो क्या करेगा? आपकी जो अच्छाई बातें हैं ना, अच्छी बातें जो है ना, ये दुनिया वाले वो कभी भी याद नहीं रखेंगे कि इन्होंने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, कि उसने क्या क्या नहीं किया। कोई याद नहीं करेगा आपकी अच्छाइयां। मालूम है कब करेगा? जब आप मर जाओगे। अरे यार वो बड़ा अच्छा था, इसको तो हमने मूर्ख बनाया था और मेरा खर्चा पूरा हो रहा था। मेरा खर्चा पूरा हो रहा था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जब तक जीवित हो तो दुनिया वाले आपके ऐप देखेंगे। ओके, आपके ऊपर ऐप देखेंगे, भले आपने कितना अच्छा खिलाया, कितना अच्छा उनको किया हो, आपने उनको कितना हाईलाइट किया, उनके लिए कितना हमने सोचा, मर मर के लिए कितना करा हो। ऐसे हमारे बच्चे भी हैं, ऐसे हम भी खुदा के बच्चे हैं कि प्रभु की अच्छाइयां नहीं दिखती हैं। हालेलुया। फोन को प्लीज रख दीजिए टेबल पर, सॉरी। कोई मतलब नहीं है आपका यहां बैठने से, इससे अच्छा आप अपना फोन उठाओ और निकल लो। I don't want this such kind of things. यदि इतना है तो जज के सामने खड़े हो जाओ और वहीं पर फोन का यूज करके बता दो। जब्त भी कर लेगा, 6 महीने के रिमांड में ले लेगा और वो पैसा लगा देगा आपके ऊपर, फाइन, सॉरी, फाइन लगा देगा। वचन में दिया है, सॉरी मैं वचन से हट के बात कर रहा हूं, जहां 2 या 3, जहां मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी प्रभु का काम होता है, वहां पर प्रभु की उपस्थिति होती है, एंड यू आर यूजिंग अ फोन। मैं और पास्टर ऐसा नहीं है कि मैं टॉलरेट करूंगा बदतमीजियां। मेरी सर्विस में ये सब हरकतें बिल्कुल नहीं। तो यहां पर हम प्रभु को इज्जत नहीं देते ना, तो हमारी भी कोई इज्जत नहीं करता। पहले फर्स्ट प्रेफरेंस हम खुदा को नहीं देते ना, इसलिए हमको भी नहीं मिलता। लोग, छोटे छोटे लोग या कोई भी लोग ना, बच्चे लोग ना, हमको उल्लू बनाने के लिए बैठे रहते हैं। हम बच्चों पर भरोसा करते हैं, अपने लोगों पर भरोसा करते हैं, भरोसा टूट जाता है। जो बीच आप बो रहे हो ना, वही आप काट रहे हो और काट रहे हो, देखते रहो। दुनिया के लिए आप कितना भी अच्छा कर लो, मर मर के कर लो, बच्चों के लिए मर मर के कर लो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। प्रभु के लिए करोगे ना, वहां फायदा है। हालेलुया। सो वो लोग आपका गलत बात को हमेशा रिकॉर्ड करके रखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 14 में दिया हुआ है, लव डज नॉट कीप्स अ रॉन्ग रिकॉर्ड्स। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं ना, गलत रिकॉर्ड्स नहीं होंगे उसके दिमाग में। यदि आप उसके साथ गलत भी करोगे ना, तो भी वो आपकी बुराई नहीं करेगा, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने चर्च के मेंबर से, या कहीं पर भी नहीं करेगा। यदि आपसे उसको सच्चा प्यार है तो ही विल नॉट से, क्योंकि वो आपको अपनी बॉडी का पार्ट मानेगा। और परमेश्वर यही तो कहता है, तू परमेश्वर का मंदिर है। इसको मैला करने से क्या मतलब है? व्हाट इज द सेंस? सो दैट इस दुनिया में ऐसे कोई नहीं है जिसके पास समस्या ना हो। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास समस्या ना हो। अगर ऐसा होता तो
खुदा बाप न बन गया होता। और समस्या मतलब टेस्ट परमेश्वर लेगा। आमीन। और उसमें हमको विजय पाना है। अब ये रिलीजियस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हूं, अब संसारी तरह से दे जा रहा हूं। बात हमेशा याद रखना, भरोसा। दुनिया के लोग कहते हैं बात हमेशा याद रखना, भरोसा दूसरे पर मत करना, खुद पर करना। और वचन यहां पे क्या कह रहा है? संपूर्ण मन से विश्वास प्रभु पर रखना। अपने पर खुद के ऊपर भी भरोसा क्या कर लोगे? आज आप ड्यूटी कार से बाइक से निकल रहे हो या सीढ़ी से उतरते हुए नीचे जा रहे हो, क्या पता एक्सीडेंट हो जाए, क्या पता किचन का गैस फट जाए, और क्या पता कि वॉशरूम का वो गीजर से करंट लग के आप मर जाए। खुद पर भी भरोसा मत करना। वरन संपूर्ण रीति से प्रभु पर भरोसा करना, वही है सबका चालक और मालक। भरोसा दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाता है। खुद पे दम नहीं है क्या? अपने दिमाग में खुद के आत्मविश्वास के ऊपर दम नहीं है क्या? खुद की नजरों की पे दम नहीं है क्या? खुद के कानों में दम नहीं है क्या? खुद के मुंह में दम नहीं है क्या? खुद के हाथ में दम नहीं है क्या? खुद के पैरों में दम नहीं है जो कि गलत जगह जा रहे हैं, दूसरे के साथ मिल करके? खुद के पर भरोसा नहीं है क्या? What is this going on? परमेश्वर के पर भरोसा करो तो वो आपको जय देगा। शैतान हमेशा यही कहता है, हमको हमेशा भटकाने की कोशिश करता है प्रभु के पास से, हमेशा दूर करने की कोशिश करता है। बहुत अच्छे अच्छे प्रेयर वॉरियर्स है, लेकिन उनमें वह विचारों हर बात हर गलत को करने लगता है। एक हाल ही में एक पास्टर साहब आएंगे हमारे, बहुत अच्छी बात है माय डियर्स, वो एक बहुत विलेज से बिलोंग करते हैं। खैर जो भी हो रहा है उनके साथ वो अनजाने में हो रहा है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। राइट? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हम चर्च में बोल रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि डू नॉट स्मोक, डू नॉट ईट टोबैको, डू नॉट ड्रिंक। हम यहीं पे प्रचार कर रहे हैं और बाहर जाके हम अपनी दुकान में वही चीज कर रहे हैं। क्या मतलब? ये तो वही बात हो गई जो उनके पैकेट्स में लिखा रहता है कि इसको यूज करोगे तो ऐसा ऐसा होगा, कैंसर भी हो सकता है। What is this? So my dear brothers and sisters, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम समस्या ना हो। और यदि ऐसा होता, ऐसा नहीं होता तो दिल बाग बाग हो जाता, गार्डन गार्डन हो जाता। याद रखो वो समय मिस्री 40 साल तक जब भटके, जब तक कुरकुराया नहीं उन्होंने, तब तक उनके कपड़े गंदे नहीं हुए, स्मेल नहीं आई बॉडी से, कपड़े के बॉडी से स्मेल नहीं आई। क्या हुआ वहां पर? ऐसा क्या हुआ? शैतान ने भटका दिया। एक जन के काफी पेशेंस रखा उसने, लास्ट मूवमेंट पर उसने गेम खेल दिया। और क्या हुआ? और क्या हुआ? कुरकुराने लग गए। फिर क्या हुआ? भूख, प्यास, कपड़े फटने लग गए, सब कुछ होने लगा। जब तक उनका भरोसा परमेश्वर पर था, आनंद ही आनंद है। मन्ना गिराया करता था उन दिनों, रेगुलर गिर रहा था। किसी एक में शैतान ने कार्य कर लिया उसे अरे कल परमेश्वर ने नहीं गिराया तो क्या होगा, मैं इसको शाम के लिए कल के लिए रख लूं सब इकट्ठा करके। ये डाउट कहां से आया? शैतान ने उनके अंदर डाला, और उसके चक्कर में क्या हुआ? वो ब्लेसिंग्स दूर हो गई। आदम और हवा को इतने अच्छे गार्डन में रखा, क्या हुआ वहां पर? शैतान ने वहां पर भी गेम खेला।
आयुब के साथ भी तो वही हो रहा था, दानियल के साथ भी तो वही हो रहा था, एलिया के साथ भी तो वही हो रहा था, हनोक के साथ भी तो वही हो रहा था। लेकिन प्रभु था उनके साथ। तो क्या हुआ? प्रभु था उनके साथ, भटका नहीं पाए। उनका भरोसा अटूट था परमेश्वर के साथ, तब बना रहा। तो आज वो कहां पाएगा? स्वर्ग में। और वो राजा का भरोसा तो अपने ये बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी में था, अकड़ में था, घमंड में था। क्या हुआ? नरक में रहना। और कर लो भरोसा दूसरों के ऊपर, और कर लो खुद के ऊपर भरोसा, और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जगह भी पता चल जाएगी कहां पर है आपकी जगह, स्वर्ग या नरक। हालेलुया। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी कई समस्या है जिसका सॉल्यूशंस है। जो प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन होता है। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा परमेश्वर खोलता भी तो है, उसको ध्यान नहीं देंगे। यदि हम अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, दूसरों के ऊपर भरोसा रखेंगे, तो वो द्वार आपको दिखेगा नहीं, आप वहीं से पास हो जाओगे। सैटन यानी कि शैतान यही तो चाहता है कि आप प्रभु से दूर हो जाओ। वो आपको हमेशा डिफीट करने की कोशिश करेगा, वो आपको हमेशा गिराने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस संसार में कब तक उसकी चलनी है? एक ना एक दिन तो उसकी लगनी है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सी, याद रखना कि मंजिल हमारी स्वर्ग की ओर है, नरक की ओर नहीं है। यदि स्वर्ग जाने का इरादा है तो अपने आप को थोड़ा चेंज करो। सैटन के फॉलोवर यानी कि शैतान के फॉलोवर बनना बंद करो, उसकी सुनना बंद करो। उसका सुनने का मतलब मालूम है क्या है? कि कोई यदि आपको बुराई कर रहा हो तो अपने उधर से सुनना नहीं, उधर से निकल लेना। कोई यदि आपको गलत चीज दिखा रहा हो तो देखना नहीं, निकल लेना। यदि कोई बुराई कर रहा हो, उठ के गायब हो जाओ। यदि कोई आपके दिमाग को भटका रहा है कि चलो आज दारू पीते हैं, आज अपन क्लब जाते हैं, आज अपन किसी की बुराई करते हैं, किसी के साथ ये करते वो करते, एकदम निकल लेना। और तब जाके आनंद आएगा। शैतान को आप ऐसे हरा सकते हो, अब प्रभु फिर ऐसे में जीतेगा। और मैं यही चाहता हूं कि हम सब प्रभु के पास स्वर्ग में हालेलुया उल्लर करें। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वही एक भरोसा है, वही हमारा चालक और मालक है, और कोई नहीं। ना हमारे बीवी, ना हमारे माता पिता, ना ही हमारे फ्रेंड्स, ना ही हमारे कलीग्स, ना ही हमारे पड़ोसी, ना रिलेटिव्स, कोई भी हमको स्वर्ग नहीं ले जा सकता। इवन जिसके हम फॉलोवर बन रहे हैं, शैतान जिसकी बातें सुनते हैं और शैतान के लोगों की सुनते हैं, वो भी आपको स्वर्ग ले जाने की हिम्मत नहीं रख सकता। इज नॉट ऑथराइज। इसमें एक बड़ी मस्त चीज है जो मैं बताना चाह रहा हूं। 4 क्वालिटीज कल मैंने बताया भी था, आज फिर से बताने जा रहा हूं। रिपीट कर रहा हूं मैं, इसलिए कर रहा हूं कि आप हम सब लोग सुन करके समझ करके आगे बढ़े। आमेन, हालेलुया। शैतान में ऐसी कुछ क्वालिटीज हैं जो कि हर मनुष्य में वो डाल देता है, कूट कूट करके वो डाल देता है, और तब वो हमको रिमोट की तरह यूज करता है। हालेलुया। और परमेश्वर के सामने भोला बनने खड़ा, देखते रहिए दास, देखते रहिए बेटी,
देखिए तेरा प्रभु, ये लोग तेरे लोग है ना, देख कैसे मेरे फॉलोअर कैसी मेरी बात सुन रहे हैं। आमेन, हालेलुया, कैसे सुन रहे हैं। शर्म से सर का, प्रभु का सर नीचे हो जाता है। वो ना करो जिस प्रकार हमारे बच्चे फेल हो जाते हैं, गलत कुछ काम करते तो माता पिता का सर नीचे हो जाता है, ठीक वैसे ही जब हम गलत करते तो हमारे पिता का सर नीचे होता है। ध्यान रहो, ध्यान रखो क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो। तो यहाँ पर 4 ये टॉपिक्स इसी में ऐड किया है हमने। जो लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं, जो लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं, जिसको ज्यादा भरोसा दिलाते हैं, जो लोग जिसके ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, उस लड्डू को खाने की कोशिश करते हैं, उस रसगुल्ले को खाने की कोशिश करते हैं, झूठ के लड्डू को खाने की कोशिश करते हैं। उनके साथ कुछ 4 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मरते दम तक वो छूट ही नहीं सकती। छूट सकती है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यदि परमेश्वर ने उसको चुन लिया है। हालेलुया। मैं नई सृष्टि हूं, मैं नया मनुष्य हूं। जब वो नया मनुष्य बन जाएगा तो बीती बातें क्या होगी, बीत जाएगी। तो उसमें से देखना, जो लोग ज्यादा झूठ, बुराई, गलत संगति करते हैं ना, वो लोग कभी भी एंटायर लाइफ, यदि प्रभु ने जब तक उनको टच नहीं किया तब तक वो प्रभु ने उनको जब तक चुना नहीं है तब तक वो झूठ बुराई करते रहेंगे। और ऐसे लोग कभी खुश भी नहीं रहेंगे, यू नो, कभी खुश नहीं रहेंगे। वो ऐसे लोग कभी भी खुश नहीं रहेंगे। ये लोग सिर्फ लेते रहेंगे, देंगे नहीं। यदि कोई किसी को दे रहा होगा तो बोलेंगे मांगे हो क्या, अरे रे इतनी छोटी सोच। और बताएं, बुराई करते तो हैं, ऐसे लोग बुराई करते हैं, जो लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं। जब मैं छोटा था ना, तो हमारे डैडी फौज में जब थे, तो लेडीज लोग क्या है कि घर का काम कर लेती थी। काम कर लेने के बाद वो 4-6 औरतें लोग बैठ करके अपने सास ससुर की बुराइयां कर रही, पति की कर रही, ऐसा वैसा सब चलता था। आज भी मैं कई गांवों में देखता हूँ, वहां पे बुराइयां चलती रहती है। हालेलुया, आमीन। एक बार क्या हुआ, विदेश में लगे हैं ये कैमरे, लेकिन इंडिया में कौन से वाले कैमरे लगे हैं, नजर वाले कैमरे। बस ये देखते रहते कि पड़ोस के घर में क्या हो रहा है, रिश्तेदार के घर में क्या हो रहा है। जब यहाँ से डाटा कलेक्ट हो जाता है तो डाउनलोड करने की भी तो इच्छा होती है। और डाउनलोड कहाँ करें, अपनी बेस्ट फ्रेंड को करें। आमीन, हालेलुया। बुराई करते हैं, जो लोग ज्यादा झूठ बुराई करते ना, एक क्वालिटी और है कि उनकी जो रिलेशन है, फ्रेंडशिप है, मैरिड लाइफ है, या कोई जॉब का भी होगा, तो क्या होगा, उनके रिश्ते, उधर से जॉब, सब चीज टूट जाएगा, छूट जाएगा। हालेलुया, सब चीज टूट जाएगा, सब चीज छूट जाएगा। जो लोग ज्यादा झूठ बुराई करते हैं, ज्यादा झूठ बोलने वाले लोग हमेशा दूसरों को दुखी देते, चाहे वो उनका पति हो, चाहे उनके बच्चे हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनके सास ससुर हो, चाहे उनके कोई भी जन हो, व्हाटएवर, उनके पास सिर्फ एक ही काम है, खाना पीना, नाम का दुआ प्रार्थना करना और ये सब कुछ करना। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रहते, हैप्पी नहीं रहते। वो जब चले जाते, दूर हो जाते हैं, तब भी उनको एहसास नहीं होता कि उन्होंने क्या खोया है। जो लोग अपने घर वालों की ज्यादा सुनते हैं, अपने उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर भरोसा रखते हैं, उनकी ज्यादा सुनते हैं, तो उनके चक्कर में उनका घर भी टूट जाता है। मेरे सामने नहीं, वरन हम सबके सामने
ये एग्जाम्पल है, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। तो सैटन क्या करता है? ये झूठ को लाता है हमारे अंदर, झूठ को लाता है, और झूठ में ये क्वालिटीज होती है। इसके साथ साथ जिसके लिए हमने झूठ बोला है, जो कुछ भी किया है, हालेलुया, तो उसके साथ हम नजर भी नहीं मिला पाते, उसके साथ हम कुछ भी नहीं कर पाते। नथिंग एल्स वी कैन डू, वी कांट डू। उसके सामने नहीं आ पाएंगे, उससे बात नहीं कर पाएंगे, उसको मैसेज नहीं कर पाएंगे, यही होता है। और कई लोग ये प्रिटेंड करते हैं कि अरे वो मुझसे मेरी बात नहीं माना, इसलिए हमने ये कर दिया, वो कर लिया। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु में ये फर्क है कि प्रभु झूठ नहीं बोलता, ना बुलवाता है, ना वो चाहता है कि तू झूठ बोले। शैतान तो यही करना चाहता। जब हम झूठ बोलेंगे, यदि हम किसी का दिल दुखाएंगे, यदि किसी का मर्डर भी करें, तब भी हम झूठ बोलते हैं, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे वो घर परिवार में हो, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, चाहे वो आपके ऑफिस में हो। कि एक आपने ये बुक मार्क चोरी किया है, उसका हिसाब नहीं मिल रहा है, तो हम झूठ बोल देंगे जबकि जरूरत है हमको। झूठ 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 झूठ, जिसके कारण हम अंधकार के मार्ग में जा रहे हैं। भरोसा करना है तो सिर्फ प्रभु पे करो, किसी पर भी मत करो भरोसा। आज देखो कितने लोग शादियां करते हैं, 2 महीने 4 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो अलग हो जाते हैं। पुराने जमाने में क्यों नहीं होता ऐसा? मैं तो देखता हूं कि वो लोग लंबी एज तक की एक साथ रहते हैं। यहां पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे जो दोस्त, हमारी जो संगति है वो झूठी, गलत है माय डियर्स। उन्होंने बहकाया, हमने भाग लिया, अपने माता पिता का दिल दुखाया, प्रभु की आत्मा को शोकित किया, और अपनी खुशी को पाने के लिए हम पहुंच गए। वहां पर उसकी तो खुशी पूरी हो गई, 2 जहां पर मारा, वो अपने घर, ये अपने घर। What is this going on? वो लड़की ये दूसरे पर भरोसा करके गई थी, राइट? 4 महीना 2 महीने के बाद भरोसा टूट गया, और दूसरा क्या गिफ्ट मिला? प्रेगनेंसी का। अब कौन पालेगा? उसके माता पिता। दोस्तों पर भरोसा किया, दारू की जगह लेके चला गया, स्मोकिंग की जगह लेके चला गया, क्लब की जगह लेके चला गया, पिकनिक लेके चला गया। रेप करने के लिए लेके चला गया, डॉक्टर मोहम्मद का केस, और कई केसेस ऐसे हैं। चोरी करने के लिए, मर्डर करने के लिए, डकैती करने के लिए चला गया। भरोसा किया, क्या हुआ? वो 4 तो बच गए और तू फंस गया। अरे मैं तो अपने दोस्तों पर भरोसा किया। बात यहीं पर डट गई है मेरे भाई। भरोसा ना खुद पे करो, ना किसी पर करो। अपनी खुद की गारंटी 1 मिनट की बात की, 1 मिनट के बाद हमारे साथ क्या हो जाएगा, वी डोंट नो एनीथिंग। ऐसा करेंगे हम अपने ऊपर। भरोसा सिर्फ प्रभु के ऊपर करो, संपूर्ण रीति से, क्योंकि बाइबल ऐसा कह रहा है। सुनना ही नहीं चाहते वचन। इसलिए तो मैं कहता हूं कि हम प्रभु को क्या करते हैं? जानते हैं, समझते नहीं है। और हम मसीहियों की क्वालिटी एक ये है कि प्रभु को घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। और जब हम घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं ना, तो हमारे घर वाले भी हमको वैसे यूज करते हैं, हमारे बच्चे भी हमको वैसे यूज करते हैं। जो बीज बोया है मेरे प्रियो, वही ना काटोगे, हैं जी? वही ना काटोगे, वही ना काटोगे। इसलिए आज से झूठ बोलना बंद कर दो, क्योंकि शैतान की क्वालिटीज है, प्रभु की क्वालिटीज नहीं है। प्रभु ने हमको सच्चाई का मार्ग दिया है। सच क्या वचन कहता है कि सच को जानो तो सच तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। यस, स्वतंत्र करेगा। प्रभु की महिमा हो। बात ध्यान पे रखना, भरोसा किसी पे मत करना। ठोकर मिलेगा, 100% मिलेगा। यीशु ने पर भरोसा नहीं किया था, पर वो जानता था, पर वो पहले से वेल प्लान था कि उसके साथ ऐसा होना है, और उसको इस दुनिया में आना है तो किस स्टाइल से आना है, और किस कंडीशन से, और कहां पर पहुंचना है, और कहां पर पैदा होना है। इट वॉज वेल प्लान। तभी तो प्रभु ने कहा कि सब क्या बोलते हैं, सब कुछ तुझे छोड़ना होगा।
हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। கர்த்தரை நமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் தகப்பனே, நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் தகப்பனே. ஹல்லேலூயா தகப்பனே, இந்த வேளையிலும் தகப்பனே ஜெபிக்க ஸ்லாக்கி கொடுத்ததுக்காக நன்றி தகப்பனே. இந்த ஆய்முழுமையாய் தகப்பனே இன்மைற்றுமாய் காத்து வந்து எபினேசரே என்னோடு வெளிப்படுவதற்காக நன்றி ராஜா, நன்றி ராஜா. நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன், துதிக்கிறேன், போற்றுகிறேன், வணக்கிறேன் தேவனே. இன்மைற்றுமாய் என்னை காக்க வல்லவராக இருக்கிறேன், போதுமா இருக்கிறேன் தகப்பனே. எல்லாமே உன் கத்துல ஒப்புக்கொத்து ஜெபிக்கிறேன் இந்த வேலையிலுமாய் தகப்பனே. இவங்களை என்ன நோக்கத்தோட இந்த மாதிரி ஜெபிக்க வந்து சித்த வைத்திருக்கிறீர தகப்பனே. என்ன காரியத்தோட நீங்க என்ன வாஞ்சையோடு நீங்க எழுப்பி பிரகாசிக்கிறது ஒளி வந்தது என்று சொன்னது போல தகப்பனே, இந்த மகனை உங்கத்துல ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறேன். நீங்களை ஆசீர்வாதிங்க, பலப்படுத்துங்கப்பா. துதிக்கிறேன், மற்றும் செய்கிற தேவன் எல்லாத்தையும் கத்துல ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறேன். இயேசு மூலம் செபிக்கிறேன், ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். ஹல்லேலூயா.